जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ क्योंकि आपके पास अब धीरे धीरे टाइम कम बचता जा रहा है। क्योंकि जनवरी बीतने वाला है। अब इसके बाद आपके पास मात्र 8 महीने हैं। इसके बाद वैकेंसी आ जाएंगी। तो फिर वैकेंसी आने के बाद बहुत ही कम टाइम मिलेगा। तो ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि भाई मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। और कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे थे कि इतना क्लास कर ले रहे हैं कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि क्लास ही 7 से 8 घंटे हो जा रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और जैसे यूट्यूब चैनल से पढ़े या फिर पेड कोर्स ले, वो भी आपका डाउट है। और ये एक डाउट आ रहा है कि कितने घंटे रोज पढ़े, इसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि यूट्यूब चैनल से पढ़े या पेड कोर्स ले। तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं वही बताऊंगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप यूट्यूब चैनल पर रील वगैरह नहीं देखेंगे, अगर आपके अंदर उतना डिसिप्लिन है कि आप अपना, जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज सर्च करते हैं तो वो आप जाके पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ना है तो आप वो जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं। दूसरा, उसमें कोई चीज़ नहीं देखते हैं तो आप यूट्यूब चैनल से पढ़ें। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे क्या है, इतनी सारी वीडियो आ जाएंगी कि आपको बहुत डाउट होने लगेगा। और आपको एक चीज़ और करना है कि अपना टीचर चुन लेना है कि मुझे इसी टीचर से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज आप जिससे पढ़ रहे हैं तो उसी टीचर से पूरा पढ़िए। अगर प्रॉफिट लॉस आप दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसको पूरा कंप्लीट करिए। और जैसे हिस्ट्री और मतलब जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसी टीचर से अपना कोशिश करना कि पूरा कंप्लीट करना। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना वैकेंसी आने तक। मैं फिर कह रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी आने तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। और देखिए, पेड कोर्स की बात करते हैं। पेड कोर्स में क्या होता है कि एक ही चीज़ें आपको मतलब इकट्ठा मिल जाती है, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक फ़ायदा ये हो जाता है कि मतलब आपको उसमें रील वगैरह तो नहीं आएगा क्योंकि वो ऐप में क्लास चलाते हैं। और ऐप में जब क्लास चलाते हैं तो आप जब उसमें पढ़ने जाएंगे, आप जो क्लास खोलेंगे बस वो क्लास नज़र आएगी। तो पेड कोर्स में यही फ़ायदा होता है। बाकी यूट्यूब पे हर चीज़ें पड़ी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप पेड कोर्स ले रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप आराम से एक ही जगह से पूरी तैयारी कर सकते हैं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और लगभग 600 से 700 का कोर्स आता है। आप अगर मान लीजिए कैसे 250-300 का रिचार्ज 28 दिन का करा सकते हैं तो अपनी कैरियर बनाने के लिए मेरे हिसाब से आप 700 से 800 का कोर्स भी ले सकते हैं। तो अगर आप कोर्स लेना चाहें तो कोर्स ले सकते हैं। अब फिर आपका डाउट नहीं आना चाहिए कि यूट्यूब से पढ़े या कोर्स से पढ़े। और यूट्यूब से हर चीज़ वीडियो पढ़ी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद अगला बात करते हैं कि मॉक टेस्ट में कैसे नंबर बढ़ाएं। तो देखिए, मेरा भी एक्सपीरियंस है, जैसे वैसे बताऊंगा। मॉक टेस्ट में क्या करना है, आप जितना पहले, जैसे मान लीजिए कि मॉक टेस्ट में ज़्यादातर संडे को लगाता था। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम दूर है तब संडे को लगाइए। जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे, अभी उसका टेंशन छोड़ दीजिए। अभी क्या करिए कि वीक में 2 या संडे को एक अपना मॉक टेस्ट लगाइए। एक तो मेरे हिसाब से अभी काफ़ी रहेगा क्योंकि अभी 8 से 9 महीने है। इसके बाद नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा तो 10 महीने के आसपास हो जाएगा। तो अगर आप संडे को मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो क्या करना है, सैटरडे से ही पूरा, मतलब आप सैटरडे नहीं, फ्राइडे से ही मान लीजिए, फ्राइडे और सैटरडे टोटल पूरा रिवीजन पे केवल ध्यान देना है। आप जितना पढ़ चुके हैं, आपका जितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसको पूरा रिवीजन करने के बाद ही संडे को मॉक टेस्ट लगाएं। पूरा रिवीजन करके संडे को मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका फायदा ये होगा कि आप जितना पूरा पीछे पढ़े हैं उसको याद रहेगा और रिवीजन रहेगा। तो आपको मॉक टेस्ट में आपका मतलब नंबर अच्छे आने की मतलब ये ज़्यादा रहेगा संभावना। तो आप अपना पूरा पीछे से रिवीजन करके उसको लगाना है। और मॉक टेस्ट में ये बात करते हैं, देखिए, अगर आपका सिलेबस अगर 70 से 80% कवर है तभी ये काम करना है। अगर आपका 30 से 40% है तो ये काम मत करना जो मैं बताने जा रहा हूँ। मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उन क्वेश्चनों को क्या करना है, एक अलग से कॉपी में नोट डाउन करना। जैसे मान लीजिए कि आपके परसेंटेज के किसी टाइप का सवाल गलत हो गया, और हिस्ट्री में आपका जो भी गलत हो रहा है, पॉलिटी में अगर अनुच्छेद गलत हो रहा है, और आपका इधर स्टैटिक जीके में कोई नृत्य वगैरह गलत हो रहा है तो उसको क्या करना, नोट डाउन करना। और उन, जैसे मान लीजिए कि आपका हिमाचल प्रदेश का नृत्य गलत हो गया तो हिमाचल प्रदेश का नृत्य को जाकर फिर से अपना रिवीजन पूरा कर लेना। परसेंटेज का सवाल जो उसको रिवीजन कर लेना, जिस टाइप का है कोशिश करना कि उस टाइप का गलत ना हो। और इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। रीजनिंग को आप लोग इग्नोर मत करना क्योंकि ये सिलेक्शन को नजदीक जो है रीजनिंग लेके जाएगा। और रीजनिंग में जिनकी 25 में 25 हो गई और मैथ में 15-15, और सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो जाएंगे। क्योंकि जीएस में आप कंफर्म नहीं कर सकते कि आप कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग में क्या है कि आप फिक्स है कि वहां तक कर लेंगे। तो मॉक टेस्ट में यही करना, जब आपका 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाए तो जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसे नोट डाउन करना। और मतलब वही एक वीक में फिर अगले संडे आने तक क्या कोशिश करना कि उसको कम से कम 2 बार रिवीजन कर ले। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट में उस टाइप के जितने भी सवाल दिखते हैं आपको वो छूटना नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे अपने कमियों को देखते रहना है कि किस टाइप से गलत हो रहा है, हमें किस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी होती है और कहाँ हमारा रिवीजन में कमी है, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, उसको अपना देखते रहना है। काफ़ी में बनाना कि हमारा यहाँ ये मिस्टेक है या फिर ये चैप्टर हमारा कमजोर है तो इसको हमें फिर से पढ़ना है या रिवीजन करना है।
तो ऐसे ऐसे करके मॉक टेस्ट में आप धीरे धीरे नंबर बढ़ाइए। अभी तो आपके पास बहुत दिन है, आप कोशिश करना कि संडे को मॉक लगाना ही लगाना है, ताकि आपको पता लग सके कि आप मतलब कितना है, अभी आपको कितना तैयारी करना है और प्रीवियस ईयर वगैरह कैसा आता है। मैं अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ जाना। और मेरे टेलीग्राम पे पूरा प्रीवियस ईयर का PDF पड़ा है, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरह के दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था। हमारा जो भी पेपर हुआ था, मैंने उसका पूरा PDF डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि कैसा क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं कि आप लोग पूछ रहे हैं कि क्लास के साथ रिवीजन कैसे करें। देखिए, जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि इतना तो क्लास ही हो जा रहा था, क्योंकि 7 से 8 घंटे की क्लास है। अगर आप मैथ पढ़ने जाएंगे तो कम से कम, अगर जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे की मैथ की क्लास है, लेकिन आप अगर नोट्स बनाएंगे तो लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। और GS में अगर जैसे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो क्लास ही में टाइम निकल जाता है। और रीजनिंग कंप्यूटर करने में बहुत टाइम निकल जाता है, लगभग आपका 7 से 8 घंटे उसमें चला जाएगा। तो देखिए, मैं क्या किया था, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही बताऊंगा। अगर आप ऐसा करते तो मुझे मतलब आशा हुआ कि आपका ऐसे कंफर्टेबल बनेगा ही बनेगा, मतलब आगे पढ़ने के लिए। तो मैं क्या करता था, जैसे मैं ये करता था कि पहले मैंने अपना मैथ और रीजनिंग कोशिश कर रहा था कि कंप्लीट कर ले। GS को मैंने साइड में रखा था, साइड में पूरा नहीं रखा था, क्योंकि GS में आपको पता है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सब था। तो मैं देखा था कि वेटेज किसका ज़्यादा है। तो आप जब एग्जाम पैटर्न उठाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर उठाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि स्टैटिक, GK, पॉलिटी, हिस्ट्री यहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो मैंने क्या किया था, GS में केवल 2 चीज़ें पढ़ रहा था, पॉलिटी और हिस्ट्री, और पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक GK। हिस्ट्री को मैं थोड़ा कम पढ़ता था, पॉलिटी और स्टैटिक GK ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि यहाँ से आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। आप देख लेना प्रीवियस उठा के, वहाँ से पता चल जाएगा। और इसके बाद अपना रीजनिंग क्या किया था, 4-5 महीने में रीजनिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद मैथ जो था इसको धीरे धीरे पढ़ रहा था। इसके बाद कंप्यूटर तो आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 महीने बचेगा तो भी पढ़ लेंगे तो कोई मतलब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना कि आप पढ़ के रख लेना, क्योंकि आपके सामने वैकेंसी है। आप जितना ज़्यादा पढ़ के चलेंगे उतना आपका फायदा रहेगा, क्योंकि सीटें लिमिटेड है, तो उसी में सिलेक्शन लेना है आपको। तो मैं ऐसे अपना करके पढ़ता था कि जो मतलब चीज़ें जल्दी कवर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर कवर कर ले रहे हैं 2 महीने के अंदर, तो आपका कंप्यूटर से भार खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि कंप्यूटर में ये चीज़ आती है, इसको रिवीजन करना है, मेरा नोट्स भी तैयार है, तो यहाँ से हम पढ़ लेंगे। और इसके बाद रीजनिंग अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं 4 महीना में, छोटा सिलेबस है, एक ही बार में अगर पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। तो आपके पास केवल GS और मैथ बचेगा। तो 4 महीने में ये कवर कर लीजिए आप। इसके बाद मैथ को 4 घंटे दीजिए, फिर GS को 4 घंटे दीजिए, और 1 घंटे रीजनिंग को, एक आधे घंटे कंप्यूटर को। अभी कम से कम, और ये भी पूछ रहे थे कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो देखिए पढ़ने के कोई टाइम नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए। सिलेक्शन के बाद आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखिए, अभी हमारा सिलेक्शन हो गया, अगर हम आगे के लिए नहीं तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो मतलब एक जॉब सिक्योर हो गया है। अब अपना 60 साल तक इसमें करते रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, पैसा आ जाता है अपना। जैसे अभी आज सैलरी आ गई, 31 तारीख है, तो अपना कोशिश करिए कि जितना भी टाइम आपको मिलता है पढ़ने ध्यान दीजिए। जैसे कुछ भाई अपना काम वगैरह करते हैं, तो उसका मतलब साइड बाई अपना करके थोड़ा थोड़ा काम भी और पढ़ाई कम से कम कोशिश करना है। जैसे एक ये रहता है कि 7 से 8 से 9 घंटे, मतलब मेरे हिसाब से कम 8 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 8 घंटे पढ़ते हैं, उसमें आप खुद बांट लीजिए कि मैथ 2 घंटे पढ़ना है, GS 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1.5 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे कंप्यूटर पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे करके अपना बांट के पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने हर चीज़ बता दिया है, फिर भी आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।